अपने दिल से ये नफरत का जहर। हमारे बच्चे। नहीं नहीं नहीं, स्पाइडर। तेरी देवी को यहाँ कोई नहीं पूछेगा। जैसा कि आप सबने देखा, अवतार 3 फायर एंड ऐश का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। दोस्तों, इसमें इतने खतरनाक और जबरदस्त सीन्स दिखाए गए हैं कि आप देखकर इन्हें भूल ही नहीं पाएंगे। वीएफएक्स और एक्शन इतना एडवांस और डायनामिक है कि ये हमें एक बिल्कुल नए लेवल की विजुअल एक्सपीरियंस देने वाला है। लेकिन दोस्तों, अभी इस फिल्म के रिलीज होने में थोड़ा समय है, तो क्यों न तब तक हम इसके पिछले पार्ट अवतार द वे ऑफ वाटर को अच्छी तरह से समझ ले, क्योंकि अवतार 2 द वे ऑफ वाटर भी बहुत ज्यादा एडवांस और डायनामिक मूवी थी। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पंडोरा की खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया से। यहाँ जेक सली और नेतिरी अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं। पहली फिल्म की लड़ाई के बाद अब दोनों ओमैटिकिया क्लैन के लीडर बन चुके हैं। उनकी एक प्यारी फैमिली है। सबसे बड़े बेटे का नाम है नेतेम, दूसरा बेटा लोएके, छोटी बेटी टुक और एक एडॉप्ट की हुई रहस्यमयी बच्ची किरी, जो ग्रेस ऑगस्टीन के अवतार से जन्मी है। शुरुआत में सब कुछ शांत है। पंडोरा की नीली झीलें, घने जंगल, उड़ते हुए बैंशीज, सब कुछ बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। जेक अपनी फैमिली को लेकर खुश है और सोचता है कि अब जंग खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, शांति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि इंसान यानी आरडीए फिर से पंडोरा लौट आते हैं। लेकिन इस बार उनका मिशन और भी खतरनाक है। पिछली बार वो सिर्फ रिसोर्सेज लेने आए थे, लेकिन अब उनका मकसद है पंडोरा पर पूरी तरह कब्जा करना। उनकी विशालकाय स्पेसशिप्स आसमान से उतरती है, जंगल जलने लगते हैं और नासिक्स की दुनिया फिर से खतरे में पड़ जाती है। जेक समझ जाता है कि आने वाला तूफान उसकी फैमिली को तबाह कर सकता है। जैसे ही जहाज उतरते हैं, जंगल जलने लगते हैं, पेड़ गिर जाते हैं और जमीन पर आग फैल जाती है। नासिक्स लोग डर और गुस्से में एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हैं। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि इंसान फिर से उनकी धरती पर कब्जा करने आए हैं। इस बार वे और भी ताकतवर और तकनीक से लैस होकर लौटे हैं। लेकिन पंडोरा के लिए सबसे बड़ा खतरा है कर्नल माइल्स क्वारिच। पहली फिल्म में जेक और नेतिरी ने उसे खत्म कर दिया था। सबको लगा कि क्वारिच हमेशा के लिए मर चुका है, लेकिन इंसानों ने अपनी चालाकी दिखाते हुए उसके डीएनए और यादों को बचाकर रखा था। अब वैज्ञानिकों ने उसकी चेतना को एक अवतार बॉडी में डाल दिया है। ऐसे लोगों को रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है, यानी इंसान की यादें और सोच, लेकिन नासिक्स के शरीर में। क्वारिच जब नई आंखों से पंडोरा को देखता है तो उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान आती है। उसे सिर्फ एक ही मिशन दिया गया है, जेक सली को ढूंढना और उसे खत्म करना। क्वारिच के लिए यह सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि निजी बदला भी है। उसे याद है कि जेक ने कैसे पहली लड़ाई में आरडीए को हराया और खुद नासिक्स बन गया। अब क्वारिच अपनी नई टीम के साथ पंडोरा के जंगलों में कदम रखता है। उसका हर कदम विनाश लेकर आता है और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, बदला। क्वारिच और उसकी टीम बार बार ओमैटिकिया पर हमला करती है। कभी आसमान से फायरिंग होती है, कभी जंगल में घुसकर धमाके किए जाते हैं। हर बार नासिक्स लोग डरे, सहमे और टूटते नजर आते हैं। लेकिन जेक को समझ आ जाता है कि असली निशाना उसकी फैमिली है। इंसानों का मकसद क्लैन को तोड़ना नहीं, बल्कि सीधे उसे खत्म करना है। जेक अब एक पिता है, एक लीडर है और एक योद्धा भी, लेकिन सबसे पहले वह अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है। बार बार हमलों के बीच जब वह देखता है कि लोएके और किरी बार बार खतरे में पड़ रहे हैं, तो उसका दिल कांप उठता है। उसे लगता है कि अगर उसने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो उसकी पूरी फैमिली इंसानों की ताकत के सामने बिखर जाएगी। यही सोचकर जेक ओमैटिकिया क्लैन छोड़ने का कठिन निर्णय लेता है। नेतिरी के लिए यह फैसला आसान नहीं होता, क्योंकि यह उसकी धरती है, उसके पूर्वजों का घर है, लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वह भी राजी हो जाती है। आखिरकार सली फैमिली अपने घर को पीछे छोड़ देती है और एक लंबी यात्रा पर निकलती है। उनका नया ठिकाना है मेटकाइना क्लैन, जो पंडोरा के नीले साफ पानी के किनारे रहता है।
ये लोग समुद्र में तैरते हैं, विशाल क्रीचर्स के साथ रहते हैं और पानी के नीचे की दुनिया को अपना घर मानते हैं। समुद्र का नीला किनारा, लहरों की आवाज, सली फैमिली थकी हुई मेटकाइना गांव पहुंचती है। सामने चीफ टोनोवारी और उनकी पत्नी रोनल खड़े हैं। जेक सम्मान से झुकते हुए, हम ओमैटिकेया क्लैन से आए हैं, इंसानों का खतरा बढ़ रहा है और मेरी फैमिली अब सुरक्षित नहीं है, हमें आपकी मदद चाहिए। टोनोवारी गंभीर नजर से देखते हुए, तुम्हारे जैसे जंगल के लोग समुद्र में रह पाओगे, हमारा जीवन अलग है, हमारी सांसें भी पानी पर निर्भर है। नेतिरी थोड़े गुस्से और दर्द में, हम शरण लेने आए हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो लड़ भी पड़ेंगे, हम बस अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं। रोनल जेक की फैमिली को देखते हुए, खासकर किरी और टुक, तुम्हारी त्वचा हल्की है, तुम्हारी पूंछें छोटी है, तुम कभी पानी में हमारे जैसे नहीं बन पाओगे, तुम्हारे बच्चे भी अलग दिखते हैं, लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। लोएके धीरे से पर गर्व से, हम कोशिश करेंगे, हम सीखेंगे, अगर आप हमें मौका दें तो हम आपके जैसे बन सकते हैं। टोनोवारी कुछ पल सोचकर गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, तुम लोग हमारे बीच रह सकते हो, लेकिन याद रखो, यहाँ हर सांस, हर तैराकी, हर कदम तुम्हारे लिए परीक्षा होगी। जेक, नेतिरी और उनके बच्चे समुद्र की ओर देखते हैं। लहरें उठती है, मानो कह रही हों, वेलकम टू द वे ऑफ वाटर। मेटकाइना क्लैन में आने के बाद सली फैमिली को सबसे बड़ी चुनौती होती है पानी की जिंदगी अपनाना। जंगलों के बीच पले बड़े ये लोग अब समुद्र की लहरों और गहराइयों में जीना सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे लंबे समय तक अपनी सांस रोककर तैरना है। टुक उत्साह से खेल खेल में सीखती है, जबकि लोएके बार बार गलती करता है और जल्दी बाहर आ जाता है। किरी को लगता है जैसे पानी उसकी आत्मा से जुड़ा है, वह बिना डर के गहराई में उतर जाती है। फिर उन्हें सिखाया जाता है समुद्री जीवों के साथ बॉन्ड बनाना। सिरेया उन्हें इलू नामक क्रीचर पर सवारी करना सिखाती है। एक दिन लोएके समुद्र की गहराइयों में निकल जाता है। अचानक उस पर एक विशालकाय शिकारी जीव हमला करता है। डर और घबराहट के बीच लोएके को लगता है कि अब उसकी मौत तय है। तभी अचानक गहराइयों से एक और बड़ा जीव सामने आता है, पाइकन, एक तुलकुन। पाइकन शिकारी को भगा देता है और लोएके की जान बचा लेता है। पहली बार लोएके उसकी आंखों में देखता है और समझता है कि यह सिर्फ कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि बुद्धिमान और संवेदनशील प्राणी है। लेकिन बाकी मेटकाइना लोग बताते हैं कि पाइकन अपने ही क्लैन से निकाला गया है, क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। फिर भी लोएके उसके दर्द को महसूस करता है। दोनों का रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है। पाइकन और लोएके एक दूसरे के अकेलेपन को समझते हैं और यह बंधन आगे चलकर कहानी का अहम हिस्सा बन जाता है। कर्नल क्वारिच सली फैमिली तक पहुंचने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसे पता है कि सली परिवार छुपा हुआ है और बाहर तभी आएगा जब उसके प्रियजनों या पंडोरा की आत्मा पर हमला होगा। इसी सोच के साथ क्वारिच और उसकी टीम मेटकाइना की समुद्री दुनिया में कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। वे निर्दोष तुलकुन का शिकार करने लगते हैं। विशाल जहाज और आधुनिक हथियारों से वे इन बुद्धिमान समुद्री जीवों को मारते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि जेक को बाहर निकाला जा सके। जब मेटकाइना लोग अपने तुलकुन साथियों की चीखें सुनते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, लेकिन क्वारिच के लिए यह सिर्फ एक जाल है। इसी अफरातफरी में लोएके और किरी फंस जाते हैं। लोएके अपने दोस्त पाइकन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि किरी भी उसके साथ होती है, लेकिन क्वारिच के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। बच्चों की जान खतरे में देखकर जेक और नेतिरी समझ जाते हैं कि अब वे छिपते नहीं रह सकते। उन्हें अपनी फैमिली और समुद्र के इन मासूम जीवों की रक्षा के लिए सीधा युद्ध लड़ना ही होगा। कर्नल क्वारिच अब सली फैमिली को बाहर निकालने के लिए और खतरनाक योजना बनाता है। उसे पता है कि मेटकाइना लोग तुलकुन से गहरा जुड़ाव रखते हैं, इसलिए वह तय करता है कि अगर तुलकुन को मार दिया जाए तो जेक मजबूर होकर सामने आ जाएगा। विशालकाय जहाज और शिकारी दल समुद्र पर फैल जाते हैं। वे तुलकुन का बेरहमी से शिकार करने लगते हैं। पहले उन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई जाती है, फिर बम और हार्पून से उन्हें घायल किया जाता है। अंत में उनके शरीर से अमृता निकाला जाता है, एक कीमती तरल जो इंसानों की उम्र रोक देता है। यह लालच और विनाश दोनों का प्रतीक बन जाता है, लेकिन असली निशाना जेक सली ही है। इस दौरान लोएके और किरी अपने दोस्तों के साथ समुद्र में होते हैं। लोएके अपने दोस्त पाइकन की मदद करने जाता है, क्योंकि क्वारिच की टीम उसे भी मारना चाहती है।
मगर जाल इतना बड़ा और खतरनाक होता है कि लोएके और कीरी खुद फंस जाते हैं। इंसान उन्हें पकड़कर कैद कर लेते हैं। खबर फैलते ही जेक और नेतिरी की दुनिया हिल जाती है। उनके बच्चों की जान दुश्मनों के हाथ में है। मेटकाइना लोग भी गुस्से से भर उठते हैं। चीफ टोनोवारी युद्ध का ऐलान कर देता है। अब मामला सिर्फ सली फैमिली का नहीं रहा, बल्कि पूरे समुद्री कबीले की इज्जत और अस्तित्व का बन गया है। युद्ध भयंकर रूप ले लेता है। समुद्र की लहरें जहाजों से टकराती है, तीर और हारपून आसमान में गूंजते हैं। सली फैमिली और मेटकाइना योद्धा पूरी ताकत से इंसानों का सामना करते हैं। इसी अफरातफरी के बीच सबसे बड़ा सदमा तब आता है जब जेक और नेतिरी का बेटा नेतेम लड़ाई में घायल होकर गिर पड़ता है। वह अपने छोटे भाई बहनों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लग जाती है। नेतेम की मौत से पूरी फैमिली बिखर जाती है। नेतिरी का क्रोध आग बन जाता है, उसकी चीखें समुद्र की गहराइयों तक गूंजती है। जेक टूट जाता है, लेकिन जानता है कि यह समय झुकने का नहीं, बल्कि अपने परिवार और पंडोरा की रक्षा करने का है। समुद्र की गहराई और सतह दोनों पर युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इंसानों के विशाल जहाज और मशीनें पंडोरा की शक्ति को कुचलने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बार पंडोरा अकेला नहीं है। मेटकाइना योद्धा, ओमैटिकेया तीरंदाज और समुद्र के रहस्यमयी जीव एक साथ उठ खड़े होते हैं। पानी के भीतर विशाल तुलकुन जहाजों पर टूट पड़ते हैं। उनकी एक एक टक्कर से स्टील के बने जहाज हिल जाते हैं और कई पलटकर गहराई में डूब जाते हैं। मेटकाइना योद्धा अपने धारदार भालों से सैनिकों को गिराते हैं, वहीं ओमैटिकेया आकाश से तीरों की बरसात करते हैं। सली फैमिली इस संग्राम की धड़कन है। जेक रणनीति करता है, नेतिरी अपने गुस्से से दुश्मनों को पछाड़ती है और बच्चे भी अपनी बहादुरी दिखाते हैं। इंसान अपनी मशीनों और लालच के बावजूद पंडोरा की इस एकता के आगे बिखरने लगते हैं। उनके हथियार बेकार हो जाते हैं, जहाज आग की लपटों में जलकर राख हो जाते हैं और सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। धीरे धीरे युद्ध की आवाजें थम जाती है। समुद्र फिर शांत हो जाता है। एवा की शक्ति और पंडोरा की एकता ने इंसानों को हरा दिया है। अब पंडोरा फिर से आजाद है। कहानी यही पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी अवतार द वे ऑफ वाटर की पूरी कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी कहानियां आपके लिए लाने की हिम्मत देता है।